Help me for 100K subscriber. Help me for 100K subscriber. दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारा यूट्यूब चैनल में, टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बिजी होने के बाद यहाँ पर मैं फिर से एक छोटा सा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पर मेरे सामने है प्रिंटर इप्सन का L360 मॉडल का प्रिंटर है, 360 मॉडल का प्रिंटर है। तो दोस्तों इस प्रिंटर में क्या प्रॉब्लम है देखूँगा, और उसके बाद यहाँ पर इसका सॉल्यूशन किस तरह से होता है और मैं बताऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं इसमें यहाँ पर पावर लगाऊंगा, और पावर लगाने के बाद यहाँ पर किस तरह का प्रॉब्लम शो करता है हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं पावर को कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए पावर को कनेक्ट कर दिया। पावर कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारा पावर बटन यहाँ पर है, तो इसको मैं दबाता हूँ तो यहाँ पर ऑन हो जाएगा। ये देखिए ऑन हो रहा है, और ऑन होती है यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 2 लाइट ब्लिंक का एरर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम यहाँ पर क्या है एरर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी दिख रहा है, यहाँ केबल में दिक्कत दिख रहा है। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं पावर को ऑफ करने के बाद फिर से ऑन करता हूँ, क्या होता है, ठीक है। यहाँ पावर को ऑफ कर दिया और फिर से ऑन कर देता हूँ। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर हेड यहाँ पर मूव होता है, और उसके बाद यहाँ पर हमारा डबल लाइन ब्लिंक हो रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर फिजिकल प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसका जो वायर्स है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक है। इस कंडीशन में हम फर्स्ट में यहाँ पर पावर को ऑफ कर देते हैं, और ये पावर को ऑफ कर देते हैं। पावर ऑफ करने के बाद यहाँ पर पावर को निकालते हैं, और स्विच को निकालने के बाद यहाँ पर पावर का जो केबल है उसको निकालने के बाद यहाँ पर मैं इसका जो यहाँ पर हमारा ये वाला हिस्सा है स्कैनर यूनिट, उसको हम निकालेंगे फर्स्ट में, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए एक इसको यहाँ पर होता है, और इसको निकालने के बाद यहाँ पर हम ऊपर करेंगे, और इस तरह से खाने के बाद यहाँ पर ये देखिए, और ये इसको निकालेंगे, ये देखिए। और निकालने के बाद यहाँ पर एक इसको यहाँ पे होता है, अभी इसमें नहीं है, तो हम इसको निकालेंगे। ये देखिए ये वाला हिस्से को निकाल दिए, और इतने होने के बाद यहाँ पर हम क्या करना होगा यहाँ पर, और ये होने के बाद यहाँ पर जो हमारा स्कैनर केबल ये हेड केबल में प्रॉब्लम है, तो हम इसको रिप्लेस करना है। इसको रिप्लेस किस तरह से करेंगे, और यहाँ पर लॉक होता है, देखिए यहाँ पर लॉक होता है, और इसको इस लॉक को इस तरह से हम चिमटी के थ्रू से ओपन करेंगे। ये देखिए ये लॉक निकल चुका है, और वो निकलने के बाद यहाँ पर हम इसको ये देखिए इस तरह से निकाल देंगे एक केबल को, ठीक है। और एक केबल को निकालने के बाद ये हमारा सेंसर होगा, इनपुट सेंसर का केबल निकाल दिया, और यहाँ पर हमारा ये केबल एडजस्टर है, इसको भी निकालना है, और यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर हम केबल को निकाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक लॉक होता है, उस लॉक को हम दबाएंगे और इधर हम खींचेंगे, ये देखिए इस तरह से खींचिए, और इस तरह से हमारा ये निकल चुका है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर केबल में ही प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर केबल यहाँ पर कट कर दिया रखा है। ये देखिए ये यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पर कट हो चुका है। देखिए एक यहाँ से है, ये देखिए, और यहाँ से भी है ये, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर केबल कट हो रखा है, ये देखिए। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस केबल को हम रिप्लेस करना होगा, ठीक है। इस केबल को हम सिंपल तरीके से किस तरह से रिप्लेस करते हैं मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। मेरे सामने है, ये देखिए ये वाला केबल है, ये देखिए इस तरह से केबल है। ये केबल न्यू नहीं है अभी, ठीक है। मेरे पास न्यू नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर कोई प्रिंटर से निकाल कर यहाँ पर डाल रखा हूँ, ठीक है। तो इसको डालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। इसको तो हम फर्स्ट में लगाना होगा, ठीक है। इसको हम इस तरह से डालना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से डालेंगे,
तो हम फर्स्ट में यहाँ पर ये वाला केबल को कनेक्ट करेंगे, इसके बाद हम ये सेंसर को करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये देखिए इस तरह से यहाँ पर होता है, इस तरह से रखना होगा और ये वाला केबल हम इस तरह से आएगा, इधर आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाला केबल मैंने लगा दिया और इसे लगाने के बाद हमारा ये सेंसर का केबल है और सेंसर का केबल को भी हम लगाना होगा, ठीक है। सेंसर का केबल को लगाने के लिए हम यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पर इस तरह से करेंगे और छोटा सा एक चिमटी है, इसके थ्रू से हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपका यहाँ से दिखाई देगा इसका पॉइंट और वहाँ से हम लगाएंगे, देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ का केबल भी मैं लगा दिया, ये वाला केबल को भी लगा दिया और ये लगाने के बाद यहाँ पर हमको ये वाला कैप को लगाना होगा, ये देखिए।
इस तरह से यहाँ पर ये लगा होता है। और इसके बाद हम इस कैप को लगाएंगे। देखिए कैप को लगा दिए और उसके बाद ये हम इधर से इसको लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से लगाने के बाद यहाँ पर हम अब और दोनों वायर को कनेक्ट कर देंगे। कर दिए और चेक करने के लिए हम इतने ही करने वाले हैं। चेक करेंगे। देखिए मैं देखता हूँ और पावर को लगाता हूँ। देखिए पावर लगा दिए और हम पावर को ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर किस तरह का रेस्पॉन्स करता है ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही रेस्पॉन्स कर दिया। देखिए हमारा जो एक केबल था वो यहाँ पर सही हो चुका है। देखिए इस तरह से धीरे धीरे मूव करता है। ठीक है। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से मूव कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसका स्कैनर यूनिट को भी लगाता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ठीक है। जरा हमारे स्कैनर यूनिट और यहाँ पे हम इसको लगाएंगे। ठीक है। ये देखिए लगा दिया और इसको लगाने के बाद यहाँ पर हमको ये वाला हिस्से को भी लगाना पड़ेगा। ये देखिए और इसको लगाने के बाद यहाँ पर हम इसको यहाँ पर इस तरह से फंसाएंगे और ये हमको इस तरह से लगाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर एक स्क्रू लगाता हूँ मैं। देखिए इसको टाइट कर दिए और हम अब यहाँ पर ये देखिए पावर को लगाते हैं और यहाँ पर पावर ऑन कर दिया है। देखिए पावर यहाँ नहीं चला है और यहाँ पर रेडियो लग रहा है। ठीक है। और यहाँ पर हमारा प्रिंटर जब रेडी हो गया, रेडी होने के बाद हम इस पेपर को प्रिंट करेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है और यहाँ पर इसको डालता हूँ। ये देखिए और यहाँ पर जब रेडी हो जाएगा
तो हम इस पेपर को प्रिंट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर कहने के बाद फिर से यहाँ पर पेपर कैसे गंदा रहा है, यहाँ पर क्या है हम वो भी देखेंगे। पेपर का सिग्नल क्यों देता है कि दोस्तों यहाँ पर इसका जो सेंसर होता है उसमें दिक्कत होने के बाद में यहाँ पर इस तरह का प्रॉब्लम देता है। तो यहाँ पर क्या है हम देखेंगे। एक बार देखता हूँ क्या है प्रॉब्लम। फिर से पावर ऑफ कर दिया और यहाँ पर पॉइंट इस तरह का नहीं था। यहाँ पर तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर से यहाँ पर पेपर का एरर दिखा रहा है। तो फिर से मैं ठीक है, रेडी होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में यहाँ पर इसका जो हेड कैरी का जो जितने भी हिस्सा है उसमें यहाँ पर ड्राई होगा यहाँ पर, और जल्दी से, और यहाँ पर प्रॉपरली मूव नहीं होगा। तो उसके बाद यहाँ पर इस तरह का ये आता है। तो हम अभी देखेंगे क्या है यहाँ पर। ये देखिए हमारा प्रिंट रेडी हो चुका है अभी। तो हम पेपर प्रिंट करके देखेंगे। ये देखिए इस तरह का पेपर यहाँ पर रखा हूँ और थोड़ी बार टेस्ट करने के लिए हम जो और यहाँ पर वाइट पेपर डालता हूँ। ठीक है, वाइट पेपर डाल दिया और यहाँ पर कलर कॉपी कर देता हूँ। इस तरह का प्रिंट देता है। ये देखिए यहाँ पर प्रिंट कर दिया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रिंट सही कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम था यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। और जिस तरह से यहाँ पर एरर आ रहा था, थोड़ी सी यहाँ पर हेड में पड़ता था और यहाँ पर वो पूरी तरह से यहाँ पर प्रोसेस नहीं हो पाता था। और उसके बाद यहाँ पर दो लाइन ब्लिंक होता था, पेपर और ये लाइन। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम देखा तो यहाँ पर फिजिकली यहाँ पर ये वायर डैमेज था और हम इसको रिप्लेस कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से इसका प्रॉब्लम आएगा तो वह आपको सॉल्व करना होगा। तो आज के लिए इतने दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। जितना भी हमारा व्यूअर्स है सभी को मैं थैंक यू कहता हूँ। और सभी को मैं खुश नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे काम धंधा ज़्यादा चल रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन का रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पर जितने भी इसका स्टोरेज है ये सभी को लगाता हूँ और हम आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं।